हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 9th में आप लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा और ये भी रहा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं भी सीखा होगा क्लास 9th में ही। तो यहाँ पर ये है कि चैप्टर फर्स्ट में एक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है और सेकंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हिंदी में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो फर्स्ट में हम लोगों को पहले तो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि एक लेमा है यूक्लिड का, वो पढ़ना है। तो ये जो लेमा है वो ये है कि जैसे कोई संख्या है, ये हुआ 7 हुआ और 5 हुआ, तो 7 में 5 से हम लोग भाग करेंगे तो ये होता था 5, एक नंबर 5 होगा और यहाँ पर बचेगा शेषफल 2। तो यानी 7 को हम लोग लिखते थे 5 गुणे 1 प्लस ये शेषफल यानी 2। तो यही लेमा है। तो यानी यदि लेमा में ये है कि ए यदि कोई एक पूर्णांक है और बी है तो ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में हम लोग लिखते हैं। यानी यदि जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, ये पहला हुआ और सेकंड अगर ये है 10 है और 3 है, तो 10 में 3 से हम लोग भाग करेंगे तो ये 3 बार होगा और यहाँ पर आएगा 9 और शेषफल होगा 1। यानी यहाँ पर ये हुआ कि 10 को हम लोग 3 गुणे 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो लिखने का तरीका है ये हुआ या ये हुआ 5 गुणे 1 प्लस 2, ये यूनिक तरीका है। यानी 5 और 7 को लिखने का ये एक यूनिक तरीका है और किसी भी दूसरे तरीके से ये नहीं होगा। तो यहाँ पर यूनिक शब्द इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो ये लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये सेम तरीके से है जैसे होता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सेम तरीके से है। तो ये है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय
अद्वितीय का मतलब है यूनिक। यूनिक पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं Q और R, Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर होता है BQ प्लस R। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो R होगा ये 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। तो यदि हम लोग समझें इसको एग्जाम्पल से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे ये संख्या है, यहाँ पर है 17 है और 6 है, तो 17 भागे 6 अगर करेंगे हम लोग तो ये होगा 6 दूनी 12 होगा और यहाँ पर शेषफल आएगा 5। यानी 17 को हम लोग 6 × 2 + 5 लिखेंगे। तो यदि 17 है A है और 6 है B, तो यहाँ पर Q कितना हुआ, तो Q होगा 2 और R होगा 5। और R के लिए कंडीशन ये है कि जो R होता है यानी रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर का मतलब शेषफल, और ये है कोसेंट है, कोसेंट। तो ये है 2 और ये है 5। तो R हमेशा B से छोटा होगा और B है 6, ये है 5। तो यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, ये वाली। अब सेम तरीके से ये भी हो सकता है कि हम लोगों को, ये तो फर्स्ट हुआ, अब सेकंड हम लोग करते हैं, ये हुआ 5 और 12, यानी कि जो A है ये है 5 और B है 12। तो अब ये कैसे होगा, यानी 5 में 12 से भाग देना है। तो यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा 12 × 0 + 5। तो यहाँ पर जो कोसेंट है ये हुआ 0 और रिमाइंडर आया 5। तो अब यहाँ पर इसकी सहायता से हम लोग अब ये पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने का यूज ये है कि ये पढ़ने से हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। तो महत्तम समापवर्तक जो निकालते थे हम लोग पहले, तो वो था गुणनखंड विधि से, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का यूज करके भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो जैसे ये हुआ कि हम लोगों को यदि फाइंड करना है, 455 है, जैसे ये हुआ 455 और 42 का HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये होगा 455 और यहाँ पर होगा 42। तो ये होगा 1 होगा, यहाँ होगा 42, ये आएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5। तो फिर अब यहाँ पे होगा 0 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 1 होगा और ये हो जाएगा 35। तो और ये अगर माइनस करेंगे तो ये होगा 7 और यहाँ पे होगा 35। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 होगा। तो ये हो जाएगा शेषफल 0। तो यानी तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए। तो अब यहाँ पर ये लिखने का तरीका ये होगा कि 455 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर होगा ये, तो ये हो जाएगा 42 × 10 होगा प्लस शेषफल है 35। तो ये हुआ 35। अब फिर यहाँ पर ये जो है B, तो 42 बराबर हो जाएगा ये वाला, तो ये होगा 35 × 1 प्लस शेषफल कितना है, तो ये है 7। तो यहाँ पर 7 हुआ। अब 35 को करेंगे तो 35 बराबर होगा 7 × 5 + 0।
तो यानी ये जो जो शेषफल शून्य हुआ, तो ये जो है ये होता है HCF, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर ये भी समझना है कि प्रमेयिका और ये है जो एल्गोरिदम में अंतर क्या है। तो एल्गोरिदम में ये है कि जैसे कोई भी समस्या है या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता है। और जो ये प्रमेयिका है यानी लेमा है, तो लेमा के यूज से हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं। थ्योरम का हिंदी में मतलब है प्रमेय को सिद्ध करते हैं हम लोग। तो ये तो हुआ अंतर हुआ। तो हम लोग अब कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल में एक ये है कि 4052 है और है 12576 का महत्तम समापवर्तक फाइंड करना है। तो पहला एग्जांपल ये है कि 4052 और है 12576। तो यहाँ पर 12576 4052 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर 12576 में हम लोग 4052 से भाग करेंगे और सेम तरीके से लिखेंगे। तो 12576 भागे 4052, तो ये अगर हम लोग करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 बार। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 1 12। तो ये होगा 0 2 4 और 0। तो फिर हम लोग ये अब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4052। तो ये हम लोग करेंगे अब, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 इंटू 0 0 होगा 8, ये 37। तो ये शेषफल होगा 2 7 और यहाँ पर 2। अब फिर से होगा ये, तो यहाँ पर होगा 420। तो अब ये हो जाएगा 272। तो शेषफल होगा 148। अब फिर होगा ये, तो यहाँ पर आएगा 272। तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया 148 और शेषफल होगा, और जो शेषफल होगा वो होगा 124। तो अब तो यहाँ से हो जाएगा 124 भागे 148। तो ये भी होगा 124 और ये हो जाएगा 4 और ये होगा 2। फिर होगा ये, तो ये हो गया 124। तो अब यहाँ से ये 6 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 124। तो शेषफल हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग। तो लिखने का तरीका ये है यहाँ पर। तो स्टेप फर्स्ट में ये है, ये वाला होगा। तो 12576 बराबर होगा, ये होगा 4052 इंटू 3 प्लस शेषफल होता है, तो ये है 420। अब स्टेप सेकंड में होगा, ये होगा क्योंकि ये जो शेषफल है 420 ये 0 नहीं है। तो फिर से हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर हुआ है 4052 बराबर, ये हुआ 420 इंटू 9 प्लस
ये शेषफल यानी 272। अब फिर से तीसरे में यहाँ पर भी ये जो शेषफल है ये 0 नहीं है, तो यहाँ पर भी हुआ है। तो यहाँ पर हुआ है 420 बराबर 272 इंटू 1 प्लस शेषफल है 148, तो ये हुआ। अब चौथे में फिर से होगा सेम तरीके से, यानी 148, ये 0 नहीं है, तो यहाँ से ये भी होगा फिर 272 बराबर 148 इंटू 1 प्लस शेषफल है 124। और अब पाँचवें में होगा अब, तो पाँचवें में इस तो सेम तरीके से हो जाएगा पाँचवा। तो पाँचवें में अब ये हो जाएगा 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस 24, ये था 148 124 ये था, और यहाँ पर था 124 और ये था ये 6 था, तो यहाँ पर हुआ 124 और ये 0। तो सेम तो तरीके से फिर ये होगा, तो यहाँ पर हुआ 124 बराबर 24 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ पर ये था 24 इंटू 5 होगा, तो 120 होगा और शेषफल होगा 4। तो फिर से हम लोग करेंगे 24 से, तो ये होगा 6, ये होगा शेषफल होगा 0 होगा। तो यहाँ पर होगा 5 होगा और ये शेषफल होगा 4 होगा। तो फिर से होगा, तो ये होगा 24 बराबर 4 इंटू 6 प्लस 0। तो यहाँ पे जो शेषफल हुआ ये 0 हुआ, तो ये जो 4 है ये होगा 12,576 और 4,052 का महत्तम समापवर्तक या HCF, यानी 4 है 12,576 और 4,052 का महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। तो प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1 में पहला तीनों है, वो तीनों सेम तरीके से सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन से करें।